एक दिन सुबह जंगल में सनो कबूतरी की आवाज से सभी जानवरों की आंख खुल गई। उसने जोर से ऐलान किया, सभी जंगलवासियों ध्यान दो, जंगल की सीमा की तरफ से गोल्डी शेर का भाई पड़ी शेर आ रहा है, सब होशियार रहें। यह खबर सुनकर डंकी गधे के कान खड़े हो गए। वह बोला, पड़ी शेर? इसके नाम से ही लग रहा है कि कोई छोटा सा शेर होगा। अगर मैं उसे हरा दूं तो जंगलवासियों की नजर में हीरो बन जाऊंगा। यह सोचकर वह तुरंत जंगल की सीमा की ओर दौड़ा। रास्ते में कई जानवरों ने उसे रोका। डंकी, रुक जाओ, वो खतरनाक हो सकता है। मगर डंकी ने किसी की नहीं सुनी और सीमा पर पहुंचकर जोर से चिल्लाया, ओ पड़ी शेर, कहां है तू? मेरे जंगल में घुसने की कैसे हिम्मत की? झाड़ियों में से एक विशालकाय शेर निकला, जिसे देखकर डंकी के होश उड़ गए। ओह मेरे भगवान, यह तो आकार में बिल्कुल पड़ी नहीं लगता। शेर दहाड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अब तुझे निवाला बनाता हूं। लेकिन अचानक शेर खान वहां पहुंच गया। मेरे जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा? अभी तुझे सबक सिखाता हूं। उसने झपट कर पड़ी शेर पर हमला किया और बुरी तरह घायल कर दिया। पड़ी शेर गुर्राया, शेर खान, मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। उधर डंकी शर्मिंदा खड़ा था। शेर खान ने पूछा, गधे होकर उस शेर से लड़ने क्यों आए थे? डंकी ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सोचा कि पड़ी नाम का शेर होगा तो छोटा ही होगा, लेकिन वो तो पूरा भैंसा निकला। यह सुनकर शेर खान जोर जोर से हंसने लगा। अगले दिन डंकी काली पहाड़ी की ओर जा रहा था कि उसे एक झेबरा दिखाई दिया, जो कह रहा था, आ जाओ, मेरे जादुई पत्तों का कमाल देखो, एक पत्ता खाते ही तुम 10 मिनट के लिए गायब हो जाओगे। डंकी हैरान हुआ, सच में? मतलब कोई मुझे देख नहीं पाएगा? झेबरा ने कहा, हां बिल्कुल, खुद आजमा कर देख लो। डंकी ने तुरंत एक पत्ता खाया और सच में वो नजरों से गायब हो गया। वहां मौजूद 2 खरगोश चिल्ला उठे, ओह ये गधा कहां गया? डंकी खुश होकर बोला, अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया। उसने झेबरा से 2 पत्ते और लिए और खुशी खुशी लौट पड़ा। उधर शेर खान जंगल में टहल रहा था कि एक गुफा से आवाज आई, शेर खान, मुझे बचा लो, ये भालू मुझे खा जाएगा, मैं तुम्हारे जंगल की बकरी हूं। शेर खान दौड़कर गुफा में घुसा, मगर वहां गोल्डी और पड़ी शेर मौजूद थे। वे हंसने लगे, बकरी की आवाज हमने निकाली ताकि तुम्हें जाल में फंसाएं। इससे पहले कि शेर खान कुछ करता, दोनों भाइयों ने उस पर हमला कर दिया। यह सब मंजर सन्नो कबूतरी ने देख लिया और तुरंत पूरे जंगल में खबर फैला दी। सभी जानवर एक जगह जमा हुए, मगर कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि गुफा जाकर उन शेरों का मुकाबला करे। डंकी ने मौके को सही समझा। अब वक्त है हीरो बनने का। मैं पत्ता खाकर गायब हो जाऊंगा और शेर खान को बचा लूंगा। सब हैरान थे, क्या सच में ये गधा ये सब करेगा? डंकी गुफा की ओर दौड़ा, पत्ता खाया और गायब हो गया। अंदर पहुंचा तो शेर खान पिंजरे में बंद था और दोनों शेर खड़े थे। ये क्या? एक गधा आया है हमें चुनौती देने। डंकी ने पत्ता खाया और जोर से बोला, अब तुम मुझे नहीं देख सकते। मगर जैसे ही वो पिंजरा खोलने गया, गोल्डी शेर ने जोर का पंजा मारा और डंकी जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या? तुम मुझे देख कैसे सकते हो? मैंने तो जादुई पत्ता खाया था। गोल्डी हंसा, इस जंगल में कैसे कैसे कार्टून भरे पड़े हैं। इसी समय जंगल के सारे जानवर गुफा में पहुंच गए। हम अपने शेर खान को बचाने आए हैं। सबने मिलकर गोल्डी और पड़ी को खूब पीटा। वे दोनों भाग खड़े हुए। हम वापस आएंगे। जानवरों ने शेर खान और डंकी को आजाद कराया। शेर खान बोला, धन्यवाद सबका, और फिर डंकी की ओर देखकर बोला, इतने लंबे लंबे डायलॉग मारे थे, यहां आकर खुद ही फंस गए। डंकी शर्मिंदा हो गया। झेबरा और खरगोशों ने सच्चाई बताई कि जादुई पत्ता एक धोखा था और तुम तो पहले ही गधे हो, अब और बन गए। सब हंसने लगे और डंकी का सिर झुक गया। समय बीता। एक दिन शेर खान ने कहा, डंकी, तुम्हारी वजह से जंगल के कई पौधे, फूल और पेड़ बर्बाद हुए। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए जंगल से निकाल रहा हूं। डंकी ने कहा, जैसा आपका हुक्म। मगर मन में बोला, बस मैं शेर बन जाऊं तो शेर खान का तख्त पलट दूं। वह एक और जंगल में पहुंचा, जहां एक जादुई सा घर था। बाहर एक सियार खड़ा था। एक चूहा आया और सियार ने कहा, तूने 3 महीने मेरी सेवा की है, अब तुझे छोटा होने से छुटकारा देता हूं। चूहा घर के अंदर गया और बाहर एक मेमना निकला। डंकी हैरान हुआ, वाह, मुझे भी शेर बना दो।
सियार ने कहा, यह मुफ्त नहीं, चूहे ने महीनों सेवा की है। डंकी बोला, मैं भी करूंगा, बताओ क्या करना होगा। सियार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब सियार ने डंकी से जानवरों के बच्चे और पक्षियों के अंडे चुरवाने शुरू कर दिए। जल्द ही पूरे जंगल में बच्चे और अंडे गायब होने लगे। सभी जानवर परेशान हो गए। शेर खान ने हाथी, हिरन और खरगोश को जांच का आदेश दिया। इन तीनों ने एक जाल बिछाया और आखिरकार डंकी को रंगे हाथों पकड़ लिया। वे सबको दूसरे जंगल ले गए जहां सियार खड़ा था। शेर खान बोला, यही है चंकू सियार, जिसे मैंने 5 साल पहले जंगल से निकाला था। चंकू ने कहा, बच्चे सुरक्षित हैं, सामने वाली गुफा में। सभी ने दौड़कर गुफा से बच्चे और अंडे निकाले। सभी ने राहत की सांस ली। फिर सच्चाई सामने आई। सियार ने डंकी को बेवकूफ बनाया। जादुई बदलाव सिर्फ एक नाटक था। वही चूहा पहले से अंदर मेमना था। डंकी ने सिर झुका लिया। शेर खान बोला, तुम्हें तो पहले ही गधा कहा जाता है और अब साबित भी हो गया। सभी जानवर हंसने लगे और जंगल में खुशी की हवा बहने लगी।